आगे बढ़ेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे दिल्ली के अंदर, जहां पर सबकी नजरें कल अदालत उज़्मा पर हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हैं और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक केस जो तकरीबन 4 सालों बाद सुनवाई कल से शुरू होने जा रही है। दफा 370 पर कल लगातार सुनवाई होगी 2 अगस्त से, यानी सुबह से 10:30 बजे जब केस की सुनवाई शुरू होगी तो रोजाना समाअत इसकी की जाएगी। 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज किया गया था, चुनौती इस फैसले को दी गई है और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम भी यहां पर पहुंची थी, उसकी जानिब से भी फैसले को सही करार दिया गया। वो भी ये जो अर्जियां अभी तक चैलेंज की गई हैं, जिन अर्जियों के जरिए 370 को चैलेंज किया गया है, उन अर्जियों को खत्म करने या वापस लेने का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से किया गया है, लेकिन पहले ही शाह फैसल और शैला रशीद की याचिका वापस ले ली गई है। अब जाकर सबकी नजरें कल पर हैं कि 370 पर जब 2 अगस्त से रोजाना समाअत होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली 5 रुकनी जो आईनी बेंच है उसकी जानिब से समाअत की जाएगी और तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर किए जाएं। ये पहले से ही दोनों फरीकैन को जो इसके हक में है, यानी सरकार की तरफ से ऑलरेडी हलफनामा दायर किया गया था, मजीद जवाब तलब किया गया था। दूसरी जानिब जिन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मुतअद्दिद सियासी जमातें हैं, तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, उनको भी कहा गया था कि 27 जुलाई से पहले अपना बयान वो दर्ज करवा दें। इस बीच 370 को मंसूख करने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जब कल 10:30 बजे समाअत होगी तो आईनी बेंच की तरफ से पहले ही कहा गया था कि केस से मुतल्लिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर किए जाएंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों के आईनी बेंच ने फरीकैन के जरिए तहरीरी दलाइल देने के लिए दस्तावेजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई मुकर्रर की थी, जो खत्म हो चुकी है। करेंगे जब कल आप देखेंगे कि 10:30 बजे के आसपास इस पर पेशरफ्त होगी तो जिन लोगों की तरफ से केस की पैरवी की जा रही है, जम्मू कश्मीर से कई अहम शख्सियात हैं, वकला हैं और मुख्तलिफ तंजीमों को, जमातों को लीड करने वाले या उनकी तरफ से वकला हैं, तो इनमें रिटायर्ड जस्टिस मुजफ्फर साहब भी हैं। मुजफ्फर खान साहब नई दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से ज्वाइन किए हुए हैं। मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या तैयारियां हैं? 12-13 घंटों का वक्त है और तकरीबन 4 साल की तवील मुद्दत के बाद जब कल दलाइल पेश किए जाएंगे, केस की समाअत का आगाज होगा 10:30 बजे के आसपास, कितने वकला मौजूद होंगे? क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जस्टिस रिटायर्ड नहीं हूं, मैं जुडिशियल ऑफिसर हूं, जज था। ओके सर। जस्टिस नहीं हूं, आपकी करेक्शन कर दूं। दूसरी बात यह है कि मैं भी इसमें एक वन ऑफ द पिटिशनर भी हूं और एज अ लॉयर मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूं। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके फाइल कर दिया है। हमारा थैंक गॉड हम बहुत ही मुतमईन हैं अपनी जगह पे और कल से इसकी सुनवाई शुरू होनी है सुबह 10:30 बजे से और इसमें ओपनिंग जो आर्गुमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुली जो हमें यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पिटीशन है अकबर लॉम सॉम वाली, वो सबसे पहले आर्गुमेंट उसमें स्टार्ट होंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता बट होप यही है कि उसमें कपिल सिब्बल साहब आ रहे हैं और वो इसको स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद तमाम पिटीशंस पे अपनी दिल्ली में जो है वो दी जाएगी। हमने अपनी तरफ से जितने लवाजमात थे, जो हमें डायरेक्शन हुई थी पिछली डेट को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हम तमाम जितने भी पिटीशंस थी, पिटिशनर्स थे, हम लॉयर्स को, एडवोकेट्स को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप अपने रिटन सबमिशंस जो हैं, प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ अपनी पिटीशंस में ऑनलाइन फाइल कर दें। वो हमने कर दी है, तमाम लवाजमात कंप्लीट हो गए। आपकी तरफ से जो लवाजमात आप कह रहे हैं कि पूरी हुई है, ओवरऑल जो पिटीशंस थी जो पिछली बार तकरीबन 30 के आसपास बनती थी, 1-2 वापस लेने के बाद भी, 20 पिटीशन, तो जी तो नहीं 20 पिटीशंस हैं, 20 पिटीशंस हैं, उसमें 13 जो है वो आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेशन है उसको चैलेंज किया है और 7 पिटीशंस जो है वो पहले से चल रही थी जिसमें आर्टिकल 35A को चैलेंज किया हुआ था। तो ये एक साथ होगी या एक एक करके कल से समाप्त होगी, डे बाय डे जब होने? ये एक एक करके डे बाय डे लॉयर्स जो है वो अपनी हम लिस्ट बना के दी है कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो ये कंटिन्यूसली चलेगा जब तक ये कंक्लूड नहीं होगा।
अच्छा, जब आपकी तरफ से जब पिछली बार चूंकि डेट फिक्स हुई थी जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जब पेशरफ्त हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि एक और तंजीम आपके वाली जो अभी तक दायर की गई अर्जियां हैं उनको चैलेंज करने के लिए, जो कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेटिव्स या तंजीम कहलाती है, वो केस भी लिस्ट हुआ है, उस पर भी कोई अपडेट है कि वो भी साथ साथ समाप्त होगी? उन्होंने आईए दी है, जाहिर सी बात है वो लिस्ट होगी इसके साथ, लेकिन आईए वालों को लास्ट, वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन कहते हैं उसको, वो पिटीशन नहीं है, तो वो लास्ट में अगर टाइम बचेगा, कोर्ट सुनना चाहेगा तो उनको भी सुन लेगा, क्योंकि वो पिटिशनर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अब तफसीलात फराहम करने के लिए। नई दिल्ली से मुजफ्फर खान साहब हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, बता रहे थे क्योंकि कल इन्होंने भी वहां मौजूद रहना है और तहरीरी दलाइल देने के लिए दस्तावेजात दाखिल करने जो आखिरी तारीख थी 27 जुलाई थी, उस पर बता रहे थे कि उनकी तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बिलखुसूस चूंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, तो उनकी जानिब से दलाइल या जो तहरीरी लवाजमात पूरी करनी थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। 20 के आसपास पिटीशंस हैं जो मुजफ्फर साहब बता रहे थे। और समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी, आपको याद होगा कि IAS ऑफिसर शाह फैसल की तरफ से जो 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जी गुजारों की फहरिस्त थी, उससे नाम हटाने की पेश की थी, एक दरख्वास्त पेश की थी और दरख्वास्त पर गौर करने को मंजूरी भी दी थी। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं शहला रशीद, उनकी अर्जी को भी गौर करने के लिए मंजूर कर लिया था, जिसमें अर्जी गुजारों की फहरिस्त से उनका नाम निकालने की इस्तदा की गई थी। इससे पहले आइन की 370 को आर्टिकल 370 को मंसूख करने का दिफा करते हुए मरकज की तरफ से जो अपनी बात ऑलरेडी रखी गई, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि कदम उठाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पूरे खित्ते में बेमिसाल अमन, तरक्की और खुशहाली देखने में आई है। और सरकार की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल के जरिए जो जवाब दाखिल किया गया था, उसमें कहा गया था कि दहशतगर्दों या अलहदगी पसंद नेटवर्क्स के जरिए सड़कों पर अब माजी की बात हो चुकी है, जो तशद्दुद किया जाता था। और मखसूस सिक्योरिटी सूरत हाल का हवाला देते हुए मरकज ने यह भी कहा था कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंद जो एजेंडा था उससे मुंसलिक मनसूबा बंद जो पथराव करने वाले लोग थे या वाकयात थे, 2018 में 1767 से कम होकर 2023 में 0 पर आ गए हैं। और ये फैसले को डिफेंड करते हुए बातें हलफनामे में मरकज की तरफ से कही गई थी। वहीं सिक्योरिटी एहलकारों की जानी नुकसान होने के मामलों में 2018 के मुकाबले 2022 में 65.9% की कमी आई है, ये जवाब में कहा गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया था, जिस पर बुधवार यानी कल से जब समाअत होगी तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच गौर करेगी और बेंच जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 को मंसूख करने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों के एक ग्रुप की एक साथ जो समाअत शुरू हो रही है, लेकिन बारी बारी होगी। जो अभी मुजफ्फर साहब बता रहे थे, 5 अगस्त 2019 को साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को जो मंसूख किया था, इसके बाद मुख्तलिफ जो सोशियो रिलीजियस या जो ऐसी कई तंजीमें हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने वाले हुकूमत के इस इक़दाम को गैर आईनी करार दिया था। वहीं मरकज की दलील है कि तारीखी और ये जो आईनी इक़दाम है, इसने खित्ते में बेमिसाल तरक्की, सलामती और इस्तेकाम लाया है, जो कि दफ़ा 370 के नाफिज रहने के दौरान मुमकिन नहीं हुआ था। डिफेंड करते हुए बातें हलफनामे में कही गई। बहरहाल अब अपना अपना जवाब दोनों तरफ से रखा गया है। फरीक़ैन ने अपनी बात रखी है। कल इस पर समाअत होने जा रही है, 10:30 बजे शुरुआत होगी और 2 दिन छोड़कर जो छुट्टी कोर्ट के 2 दिन होती है, बाकी 5 दिन कॉन्टिन्यूसली समाअत 2 अगस्त के बाद होगी।